हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के मटेरियल होते हैं, मतलब जिसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन जीरो का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ कंडक्शन पॉसिबल है। तो हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। The importance of semiconductor is further increased due to the fact that the conductivity and the effective band gaps of this material can be modified by the introduction of impurities which strongly affect their electronic and optical properties। इसका मतलब यह है कि जो सेमीकंडक्टर है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता हुआ पाया गया। क्यों बढ़ता हुआ पाया गया? क्योंकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को और इफेक्टिव बैंड गैप को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी हमारा जो हमको मटेरियल चाहिए वो कितना उसमें कंडक्शन होना चाहिए, उसका बैंड गैप कितना होना चाहिए, मतलब उसमें कितने एनर्जी देने के बाद उसमें कंडक्शन स्टार्ट होना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करके, कि कितना इम्प्योरिटी ऐड करना है ये हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। और ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वो करंट को कैसे फ्लो होने देगा, करंट के में कैसे इफेक्ट करेगा, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लाइट भी एमिट करते हैं तो ये उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करेगा। The process of introduction of impurities in semiconductor in a precisely controlled manner is called doping. Depending on the nature of impurity added, the semiconductors are classified as follows. तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज़, मतलब हम जो इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो क्या कहलाता है, डोपिंग। इम्प्यूरिटी ऐड करना क्या कहलाता है, डोपिंग। और उसमें हम इम्प्यूरिटी ऐड किए हैं कि नहीं ऐड किए हैं, इस बेस पे हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है, प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्यूरिटी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग और क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक अर्धचालक या फिर शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। और इम्प्यूरिटी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर सेमीकंडक्टर इन विच नो इम्प्यूरिटी एटम्स आर एडेड। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्योर क्या हो जाएंगे, जिसमें कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी दूसरा मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। वेयर एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे, डोप्ड क्या होता है, जिसमें डोपिंग क्या होता है, जिस इम्प्यूरिटी ऐड करना। तो डोप्ड मतलब क्या है कि उसमें इम्प्यूरिटी ऐड किया हुआ है। डोप्ड सेमीकंडक्टर इन विच सुटेबल इम्प्यूरिटी एटम्स आर एडेड टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़। तो जैसे हम लोग को प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना है हमारे सेमीकंडक्टर के, उस हिसाब से हम उसमें क्या करते हैं, हम मटेरियल ऐड करते हैं, दूसरा मटेरियल उसके खुद के मटेरियल के अलावा। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी आज की वीडियो में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाते हैं, अब हम देख लिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, कोई इम्प्यूरिटी ऐड नहीं होगी, यानी वो प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। Intrinsic semiconductor. The intrinsic semiconductors such as pure germanium or silicon are undoped semiconductors. The electrical conductivity of this type of semiconductor is solely determined by the thermally generated carriers. इसका मतलब क्या है, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है। और ये क्या है, अनडोप्ड है, इसमें अभी क्या किए हैं, कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किए हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट होती है, मेनली थर्मली जनरेटेड कैरियर्स। मतलब इसका जब हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो, टेम्परेचर देंगे तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टूट जाएंगे, कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें जनरेट होगा, थर्मली जनरेटेड कैरियर के कारण होगा। ठीक, तो यहाँ पे से हम देख सकते हैं कि ये जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम में क्या होता है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं।
इस जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जर्मेनियम क्या किया, अपने आसपास के चार अलग जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लिया। कैसे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। उसी प्रकार से ये जर्मेनियम क्या करेगा, चार जर्मेनियम से बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन शेयर करके, वैसी ये जर्मेनियम भी। तो इस प्रकार से सारे एक एटम दूसरे और एटम से जुड़ा है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और क्या बनाया है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। ये जो कर्व लाइन दिख रहा है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बता रहा है। अब जो पढ़े उसका थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं। वी कंसीडर द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इन दिस सेमीकंडक्टर। बॉन्डिंग देख लेते हैं कैसे होता है। सिलिकॉन जेड इज इक्वल टू कितना है, 14, यानी एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 14। और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, जेड इज इक्वल टू 32। एट एक्स्ट्रा आर द एलिमेंट ऑफ 4th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल विच हैव द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड क्यूबिक। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, डायमंड क्यूबिक। हालांकि अभी हमें इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ठीक है कि डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है किसका, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। और इसके लास्ट जेड इज इक्वल टू 14 है, इसका क्या है, जेड इज इक्वल टू 32 है। एन एटम ऑफ जर्मेनियम हैज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जेड इज इक्वल टू 32 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे 32, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 18, 4, यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इन डिफरेंट सेल्स। एन एटम ऑफ सिलिकॉन हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 4। तो इसमें भी लास्ट आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इन डिफरेंट सेल्स। दस दिस एटम्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। दिस आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने वैलेंस ऑर्बिट देखा था इससे पहले क्लास में। तो जो वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ईच ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन विथ वन ऑफ द 4 नियरेस्ट एटम एज सोन इन फिगर एंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे कि हमने इससे पहले फिगर में देखा कि हर एक जो एटम रहेगा जर्मेनियम का, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका 1 हो गया, 2, 3, 4। तो ये कैसे करेगा, अपने साइड वाले से बनाते जाएगा बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन साइड वाले से ले लिया। इसी प्रकार से सारे जर्मेनियम एटम क्या करेंगे, अपने नियरेस्ट एटम से बॉन्ड बनाते जाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस प्रकार से बन जाएगा। जैसा कि हम इससे पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Thus each of the bond consists of 2 valence electron, one from each atom, and each atom is bound to its 4 nearest neighbor by sharing 4 of its valence electron by 4 valence bond। तो क्या हुआ कि हर जो एटम है एक एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन किससे आया है, एक एटम से आया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे आया है, दूसरे जिससे शेयर किया है नेबरिंग एटम उससे लिया है। ठीक, 2 कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो कर्व्ड लाइन से जिसको हमने दिखाए हैं, ये जो कर्व्ड लाइन है वो क्या बता रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। Thus all the 4 valence electron of each atom form covalent bond and no electron is left free, due to which no electric conduction can take place through this substance at ordinary temperature and they behaves as an insulator at absolute zero। तो क्या हुआ, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाउंड बना लिए हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड बना लिए हैं। इसका मतलब अभी क्या है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। कौन से टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लिए हैं, बॉन्ड बना लिए हैं, तो वो आसानी से निकल नहीं रहे हैं। तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेगा। अब आगे ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में कैसे कंडक्शन पॉसिबल है। तो जब तक कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं रहेंगे तब तक कि कैसे उसमें कंडक्शन पॉसिबल है। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। On increasing the temperature of semiconductors, the kinetic energy of electrons increases, due to which some of the covalent bond breaks up by thermal agitation and few electrons becomes free.
free for the flow of current. When an electron leaves the covalent bond, a vacancy of electron is created there in the valence band, which is called the hole. तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाए, टेम्परेचर अब बढ़ाते गए, तब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया. कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया और क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल गया. उसकी ब्रेक्स अप बाय थर्मल एजिटेशन. टेम्परेचर बढ़ा तो इसके अंदर क्या है, थर्मल एजिटेशन. थर्मल एजिटेशन मतलब हिंदी में होता है उसमें ये प्रक्षोभ, यानी उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया. इसके कारण क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएंगे. बिकम्स फ्री फॉर द फ्लो ऑफ करंट. अब ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या होगा, कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन्स निकले अपने जगह से तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, और जैसे यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन अपने जगह से बाहर निकल गया, अपने जगह से कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा और बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना, एक वैकेंसी बना, होल बना, विच इज़ कॉल्ड होल. वैकेंसी बना, वो क्या कहलाएगा, होल. दस एन इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस्ड. तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस्ड. As the temperature of semiconductor increases, the number of electron hole pairs produced increases. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होंगे. बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक पार्ट इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड द होल बिहेव्स एज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी इसके अंदर कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, करंट के कंडक्शन में. और होल किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, कि वो पॉजिटिव चार्ज का आगे बढ़ा रहा है, इस प्रकार से बिहेव करता है. व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड और एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज filled up by the electron of the neighboring covalent bond, and as a consequence vacancy of electron is created in the valence bond from where the electron comes. तो क्या होता है, अगर हम ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तब क्या होगा कि जो पहले से वैकेंसी रहेगी, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये वैकेंसी को भर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से. तो अब क्या होगा, ये जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वैकेंसी को भरने के लिए, होल को भरने के लिए, अब वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. तो इन द वैलेंस बैंड फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन कम्स, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वैकेंसी को भरने के लिए, अब वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. हैंस द मोशन ऑफ होल इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे होल है, उसको भरने यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ अब होल क्रिएट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है और होल का डायरेक्शन क्या है, होल यहाँ से यहाँ पहुँच गया. तो इसका मतलब यही लाइन लिखा है, हेंस द मोशन ऑफ होल इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी होल क्या होता है, यहाँ से होल इधर गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है और होल का डायरेक्शन ये है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे मोशन करते हैं. Thus, for electric conduction to be possible in a pure semiconductor, electron hole pairs are created by the thermal agitation. यानी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है हमारे सब्सटेंस में. तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ, और इसी के कारण उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल है. ठीक. इट मे बी नोटेड दैट in such an electric conduction the substance remains electrically neutral because the number of electron and holes are always equal in numbers. तो इस प्रकार के सब्सटेंस में या फिर इस प्रकार का इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम देखते हैं हम कि जो सब्सटेंस रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. क्यों न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उतने ही होल्स जनरेट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उतने ही होल प्रोड्यूस होते हैं. इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इसमें नेगेटिव, तो दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं. ठीक. अब ये देखो, ये एनर्जी बैंड गैप से हमारा सेमीकंडक्टर बताया गया है. जब T इज इक्वल टू 0 है, यानी जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, तब क्या होगा, वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, कम्प्लीटली एम्प्टी रहेगा. वो पूरा एम्प्टी है, मतलब वो एम्प्टी है, वो खाली है. ठीक. और जब हम लोग टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तब क्या होगा कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन
यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कम ऑर्डर का होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, टेम्परेचर के कारण यहाँ पहुँच गए। तो जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं 1 2 3 4 5, उतने यहाँ पे होल जनरेट हुए हैं। ठीक, ये क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा सा बढ़ाए, और जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाए तो और ज़्यादा होल्स क्रिएट हुए, क्योंकि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच गए। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर को किससे बताए हम लोग, एनर्जी बैंड डायग्राम से बताए। When an electric field is applied, the motion of electrons in the conduction band is in direction opposite to the direction of electric field, while the motion of the holes in the valence band is in direction of the electric field. यानी अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मोशन किस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, जबकि होल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे और होल से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करेंगे अगर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं हमारे प्योर सेमीकंडक्टर में। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन में रिकम्बाइन अगेन ड्यू टू दियर रैंडम मोशन such that electron may occupy the position of hole in the broken covalent bond to form the bond again। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर था, जब ये क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो यहाँ एक होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ क्या जनरेट होगा, एक होल जनरेट होगा। इस प्लेस पे क्या जनरेट होगा, इसको हम कैसे बता सकते हैं, ऐसे यहाँ होल जनरेट हो गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ। तो ये क्योंकि ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं इधर से उधर रैंडमली, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या हो सकता है, अपने होल से रिकम्बाइन हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी होल से रिकम्बाइन हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये घूम के इसके प्लेस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कभी भी ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन हो जाए और कोवेलेंट बॉन्ड फिर से बन जाए। नॉर्मली एट ईच टेम्परेचर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ दियर रिकॉम्बिनेशन। तो जितने इलेक्ट्रॉन हर टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, यानी जितने बॉन्ड टूटते हैं उतना ही पॉसिबिलिटी है कि ये वापस रिकम्बाइन हो जाए। तो इस प्रकार से टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम लोग पढ़ लिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसमें कैसे कंडक्शन पॉसिबल है, थर्मल एजिटेशन के कारण कंडक्शन पॉसिबल है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कभी भी क्या हो सकते हैं, रिकम्बाइन होकर अपनी कंडक्टिविटी खो सकते हैं, ये भी देख लिया। तो इस प्रकार से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।